चलिए अब खबरें देखेंगे विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी में धुआंधार प्रचार करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी इटावा, सीतापुर और साथ ही अयोध्या में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12:30 पर इटावा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इटावा में रामशंकर कठेरिया बीजेपी के उम्मीदवार हैं और इटावा के बाद में प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 2:30 बजे सीतापुर पहुंचेंगे और रैली को संबोधित करेंगे। सीतापुर के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या जाने का भी कार्यक्रम है। अयोध्या पहुंचेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे और साथ ही आशीर्वाद लेंगे। तो आज यूपी में 3 जगह पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, इटावा, सीतापुर और साथ ही सबसे आखिरी में अयोध्या जाएंगे। अयोध्या में भी बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील करेंगे और साथ ही रामलला के दर्शन करने के लिए भी पहुंचेंगे और पूजा अर्चना भी करेंगे। तो यूपी में आज पीएम का धुआंधार प्रचार। और अब 7 तारीख को इलेक्शन है, यानी कि आज प्रचार का आखिरी दिन है और 10 सीटों पर इलेक्शन होने, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या के दौरे पर जाएंगे। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। रामलला के दर्शन के बाद में बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में रोड शो करेंगे। अयोध्या की जन्मभूमि पथ से लेकर लता मंगेशकर चौक तक प्रधानमंत्री मोदी रोड शो करेंगे। रोड शो को लेकर सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही राम जन्मभूमि के वीआईपी मार्ग गेट नंबर 11 को सजाया गया है, जहां से प्रधानमंत्री की एंट्री होनी है। तो 5 बजे रामलला के दर्शन करने के लिए पीएम मोदी पहुंचेंगे। रोड शो भी होगा और साथ ही बीजेपी कैंडिडेट लल्लू सिंह के समर्थन में जनता से वोट करने की अपील करते हुए पीएम नजर आएंगे। हालांकि अयोध्या वासियों में खासा उत्साह है और प्रशासनिक तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। सड़क के दोनों तरफ काफी साज सज्जा की गई है। इसके अलावा वीआईपी मार्ग गेट नंबर 11, जहां से प्रधानमंत्री की एंट्री होनी है, उसको भी बेहद भव्य रूप में सजाया गया है। और साथ ही आज रामलला के दर्शन करने के लिए पीएम पहुंचेंगे। हालांकि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के दौरान की। और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद में एक खासा उत्साह लोगों के अंदर रहता है और आज प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। तो इसको लेकर न सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि अयोध्या वासियों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। और फैजाबाद लोकसभा सीट से लगातार 2 बार से बीजेपी सांसद लल्लू सिंह तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं और बीजेपी की ओर से यहां से हैट्रिक लगाने के लिए हर रणनीति पर काम हो रहा है। फैजाबाद लोकसभा सीट को लेकर क्या है बीजेपी का प्लान, कैसी है चुनावी तैयारियां? न्यूज 18 ने सांसद लल्लू सिंह से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। इस वक्त मैं बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हूं। मैं मौजूद हूं फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र जो 1957 से अस्तित्व में आया, तब से लेकर अब तक कांग्रेस 7 बार यहां से जीती है। लेकिन अब यहां अगर किसी की बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की होती है। जाहिर सी बात है, राम मंदिर आंदोलन जो यहां से उठा उसने बीजेपी की सूरत बदल दी, तो फैजाबाद को बीजेपी ने उतना ही महत्वपूर्ण दिया है। बीते 10 साल से यानी लगातार 2 बार बीजेपी के ही सांसद यहां से हैं। लल्लू सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तीसरी बार चुनाव मैदान में है बीजेपी की ओर से और इनको टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की ओर से अवधेश प्रसाद को चुनाव मैदान में समाजवादी पार्टी ने उतारा है। इन्हीं से जानते हैं तैयारी कैसी चल रही है। सबसे पहले तो ये बताइए, तैयारी कैसी चल रही है सांसद जी? चुनाव की घोषणा के बाद बूथ स्तर पर जो हमारी संरचना, बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख, बूथ की समितियां, एक बार सबकी बैठक हो चुकी है। उसमें कहीं कोई समस्या थी, कोई बाहर चला गया, कोई बीमार है, कोई कुछ है, तो उसके स्थान पर नए लोगों को लेकर के क्योंकि पार्टी भी जो है और उसकी सोच है कि हमारी बूथ समितियां अगर ठीक से बन जाएंगी तो वोट तो मोदी जी के नाम पर आज ही है हमारे पास।
जी। और वो बूथ समितियां ही घर घर संपर्क करने का काम करेंगी, वोट निकालने का काम। अभी भी आप एक मीटिंग करने वाले हैं, रात का वक्त हो चला है, लेकिन मीटिंग सब भी चल रही है। ये मीटिंग किस लिए है? ये जो हमारी बूथ समितियों की जो बैठक हुई, एक तो उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करना कि कहाँ कितना रहा है, किस प्रकार से। दूसरा, आगे के जो पार्टी के कार्यक्रम पार्टी ने दिया है, उसके संबंध में आप लोगों से बात करें। आपने पिछली बार आनंद सेन को हराया, समाजवादी पार्टी के वो उम्मीदवार थे, उससे पहले उनके पिता को हराया और चुनाव मैदान में लगातार आप बाजी मार रहे हैं। इस बार भी आप कह रहे हैं कि बाजी मारेंगे। वो कौन सी उपलब्धियां हैं जिसका सिर्फ राम मंदिर या कुछ और भी? देखिए, जो मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजना को चलाकर गरीबों के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने का काम किया, समाज में वह सम्मान के साथ रह सकें, इसकी उन्होंने जो व्यवस्था की, देश की आज़ादी के बाद किसी भी सरकार ने चिंता नहीं। इसके कारण समाज में गरीबों में उनके पर बहुत ही आस्था और विश्वास जागे। दूसरा, प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर बना, तो भारतीय जनता पार्टी जो संतों के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा, उसका समर्थन कर रही थी। हम सारे लोग उसका समर्थन कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्ताव पास करके अपनी कार्य समिति में कहा था कि हमारा जब बहुमत होगा दिल्ली में, तो भव्य मंदिर के निर्माण में जो अवरोध है, जो बाधाएं हैं, उसको दूर करेंगे। आपने बहुमत की बात कही। अभी हाल ही में आपका एक बयान बहुत विवादित भी रहा, आपने हालांकि उस पर सफाई दी और विपक्ष भी आरोप लगा रहा है, अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, वो कह रहे हैं कि अब अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो संविधान खतरे में है, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने कहा था कि बहुमत से सरकार बनती है और संविधान बदलने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। ऐसा है ना, उसको तोड़ मरोड़ कर लोगों ने पेश करने की कोशिश की। जब और देश के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी जब कह दिया कि दुनिया की कोई भी ताकत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को नहीं बदल सकती, तो पहली बात तो वहीं बात खत्म हो गई। दूसरी, हमारी कभी मंशा भी नहीं। 5 बार आप विधायक रहे जी और 2 बार सांसद हो गए, तीसरी बार 45-50 सीट भारतीय जनता पार्टी पाती। अब तो आपको इलाके के लोगों के चेहरे याद हो गए होंगे। स्वाभाविक है, मिलते जुलते चेहरे, बहुत सारे लोग नाम याद हो गए, बहुत सारे लोग चेहरे याद हो गए हैं, वो तो स्वाभाविक है। यहाँ एक बार दिखा देते हैं, देखिए कुर्सियाँ सजी हुई हैं और बीजेपी के दफ्तर में किस तरह से जब हम बात माइक्रो मैनेजमेंट की करते हैं तो ये दिखा रहे हैं। अब बड़े बड़े नेताओं की मीटिंग्स देखते हैं, पीएम मोदी की मीटिंग देखते हैं, अमित शाह की मीटिंग देखते हैं, राजनाथ सिंह की मीटिंग देखते हैं और वही परंपरा नीचे तक, ग्राउंड लेवल तक आपको नजर आएगी। यहाँ पर सांसद जी मीटिंग ले रहे हैं, बैठकों का दौर बार बार इसी तरह से। सिर्फ टास्क देना काम नहीं होता है इन बैठकों का मकसद, बल्कि फीडबैक लेना और फिर जो टास्क कितना पूरा हुआ है, कहाँ क्या दिक्कत है, क्या अवरोध है, किस बूथ पर क्या परेशानी है, उनका फीडबैक लेते हैं सीधे सांसद जी और फिर उस इलाके में उस तरह का काम करते हैं। तो इस तरह से लोगों से जुड़ते हैं। ये बताइएगा कि अब अगर आप फिर से आते हैं, फिर से जीत कर आते हैं, संसद जाते हैं, तो अब फैजाबाद के वो कौन से मुद्दे हैं जो आप पार्लियामेंट में रखने वाले हैं? देखिए, फैजाबाद के बहुत सारे, अभी अयोध्या में तो विकास, जब हम 14 में सांसद हुए थे तो एक हमारे मन में भरोसा था, विश्वास था कि भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, तो उसके पहले ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े काम हैं वो हो जाए। इसलिए 16-17 तक हम सारे बड़े कामों को हमने स्वीकृत करा। रेलवे लाइन का दोहरीकरण, अयोध्या रेलवे स्टेशन, मेडिकल कॉलेज, फैजाबाद से, अयोध्या से लेकर जगदीशपुर तक 4 लेन की सड़क। विपक्ष का आरोप भी है कि अयोध्या के विकास के नाम पर सिर्फ राम मंदिर और उसके आसपास का हुआ है विकास और कोई काम नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर सभी विधानसभाओं में सब काम हुए। आप यहाँ अटल आवासीय विद्यालय है जहाँ श्रमिक के बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी बना है रुदौली में,
वो भी भारत सरकार ने दिया। तो ऐसा नहीं सब हुआ, विपक्ष के पास जानकारी भी नहीं है और विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए दुनिया भर की फालतू की बात विपक्ष करे। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 से बात करने के लिए लल्लू सिंह जी, जो कि बीजेपी के 2 बार के सांसद हैं, मौजूदा कैंडिडेट है, चुनाव मैदान में है फैजाबाद लोकसभा सीट से, और इस बार भी पूरी तरह से दावा कर रहे हैं कि जीत तो होनी ही है और भारी बहुमत से होनी है। जीत का जो फासला लगातार बढ़ता जा रहा है वो फासला और बढ़ेगा। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ मैं मेनका चौधरी, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड के लिए फैजाबाद से।